हेलो फ्रेंड्स। अगर आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें हम मैथ्स की पूरी रिवीजन कराएंगे। ठीक है। और हम इस सीरीज का नाम रख रहे हैं बाहुबली सीरीज। ठीक है। इस बाहुबली सीरीज का डे 1 जो है वो हम आज क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे और सारे इंट्रोडक्शन को देखेंगे और सभी को एक एक करके सभी को निपटाते चलेंगे। ठीक है। इस सीरीज से आप मैथमेटिक्स में अगर चाहें तो 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको आराम से इस सारी लेक्चर को पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने इसे बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके इसमें सॉल्व कराया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में है कि ट्रायंगल ए बी सी में जिसका जिसका कोड बी सम कोड है। ठीक है। और ए बी इक्वल टू 24 है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है। साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे साइन सी और कॉस सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व करेंगे। हम इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है। तो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है। एक 90 डिग्री की ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल में कह रहा है कि ए बी की वैल्यू जो है बी 90 डिग्री पे है। ठीक है। यहाँ पे बी 90 डिग्री पे हो जाएगा और ए बी की वैल्यू 24 होगी। या एक ए लिख लेंगे और यहाँ पे सी लिख लेंगे। ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल हो गई, यहाँ पे 90 डिग्री हो गई और हमें ए बी की वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। ए बी जो है हमारा 24 सेंटीमीटर है और जो बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमें सबसे पहले साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू याद करनी है। ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा ए सी की वैल्यू। ठीक है। क्योंकि साइन ए जो होता है, साइन ए इक्वल टू होगा, सबसे पहले लंब बटी कर्ण होगा, तो लंब इसमें हो जाएगा ए के सामने की भुजा बीसी है तो ये लंब बीसी हो जाएगा। लंब बटे कर्ण जो होगा एसी होगा। ठीक है। तो हमें एसी की वैल्यू यहाँ से याद करनी है। तो ये जो अनुपात होगा वो साइन का वैल्यू होगा और कॉस जो होगा, कॉस ए की वैल्यू वो आधार बटे कर्ण होगा। तो कॉस ए के सामने जो है ये होगा आधार बी सी ए बी, ये आधार ए बी होगा कॉस ए की वैल्यू, और कर्ण जो होगा ये ए सी होगा। ठीक है। आधार बटे कर्ण ए सी की वैल्यू, हमें यही वैल्यू याद करनी है। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ए सी की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। ठीक है। ये ए सी की वैल्यू कितनी है? तो इसे ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया गया, जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब लंब और आधार की स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। तो जो हमारा ए सी होगा, ए सी का स्क्वायर जो होगा वो ए बी के स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। तो हमारा ए बी जो है, ए बी 24 सेंटीमीटर है तो 24 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, प्लस जो बी सी है वो 7 है। ठीक है। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 8 2 जा 16 117। ठीक है। और 2 2 जा 4 1 5, तो 5 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 9 और 6 हो जाएगा हमारा 15। ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4 और 7 हो जाएगा 11 और 11 और 1 12, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 की जगह 6 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 625 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी ए सी की वैल्यू जो निकलेगी, ये 25 क्या 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो ए सी स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू जो आएगी वो 5 का स्क्वायर आएगी, नहीं 25 का स्क्वायर आएगी ए सी की स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू 25 आएगी यहाँ से। तो हमारा ए सी की वैल्यू यहाँ से 25 निकल के आता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे 25 लिख लेते हैं ए सी की वैल्यू और हम इस पे यहाँ पे रख लेते हैं। तो ए साइन ए इक्वल टू बी सी बाई ए सी है। ठीक है। तो जो बी सी की वैल्यू है वो 7 है तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे।
ए सी की वैल्यू निकल के आई 25, तो 25 लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा साइन ए की वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तो कॉस ए की वैल्यू है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉस ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी, तो ए बी इक्वल टू 25, ए सी इक्वल टू 25, ठीक। तो 24 बाई 25 हो गई। अब देखिए ये कॉस ए की वैल्यू निकल गई, अब हमें साइन सी और कॉस सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो साइन सी कॉस सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन सी और कॉस सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो जो साइन सी है, ठीक है, साइन सी है, साइन सी इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, जो सी है, ठीक है, इसके सामने अब जो भुजा होगी वो होगा हमारा लंब, ठीक है। तो साइन सी इक्वल टू लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब यहाँ पे होगा हमारा ए बी, ठीक है। तो ए बी बाई ए सी जो होगा ये साइन सी की वैल्यू होगी, और ए बी हमारा यहाँ पे है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया हमारा 24, और ए सी की जो वैल्यू है वो आएगी 25, तो ए सी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 24 बाई 25, ये हो गया हमारा साइन सी का वैल्यू। और इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कॉस सी की वैल्यू। कॉस सी जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, कॉस, ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो जो आधार है वो है सी के लिए, देखिए कॉस सी है ना, तो कॉस सी के सामने जो होगा वो तो होगा हमारा लंब, लेकिन इसके सामने जो है जो खड़ी पाई है ये हो जाएगा हमारा आधार, और ये 25 वाला ए सी जो हो जाएगा, यानी बी सी बाई ए सी जो होगा वो हमारा कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी। बी सी बाई ए सी जो होगी वो हमारी कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी, तो बी सी यहाँ से 7 निकल गया, और ए सी की वैल्यू यहाँ से 25 निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये है कि इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे दिया है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। हमें सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे। देखिए साइन ए लिखा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो हमें पता है कि साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो हम यहाँ से लंब बटे कर्ण लिख लेंगे। तो देखिए हमें लंब की वैल्यू पता है यहाँ पे 3 है, कर्ण की वैल्यू पता है यहाँ पे 4 है, तो हमें केवल आधार की वैल्यू चाहिए। तो हमने आपको बताया है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो कर्ण है वो 4 है, दिया है ऑलरेडी, 4 का स्क्वायर इक्वल टू ये जो आधार की हमें ज्ञात करना है, और जो लंब है लंब की वैल्यू दिया है 3 का स्क्वायर, तो हमें ए की वैल्यू यहाँ से पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर और ये 3 को इक्वल टू किधर आ जाएगा, तो -3 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो 4 4 जा 16, -3 3 जा 9 इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू। 16 में से 9 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 7, ठीक है। तो हमारा ए की वैल्यू यहाँ पे √7 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे √7। तो इसी तरह से हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कॉस ए जो होगा हमारा, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। और tan ए जो होती है, tan ए इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार होगा। तो देखिए कॉस ए जो है आधार बटे कर्ण, तो हमारा आधार जो है, आधार हमारे यहाँ पे निकल गया √7, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे √7 बाई जो कर्ण जो हमारा निकला है वो 4 निकला है, यहाँ से तो √7/4 हो जाएगा। और tan ए की वैल्यू जो होगी हमारी लंब बटे आधार होगी, तो हमने लंब यहाँ से 3 देखा है, लंब की वैल्यू 3 है, जो आधार हमने निकाला ही है तो आधार की वैल्यू √7 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी √3/√7, इसकी tan ए की वैल्यू हो जाएगी, और cot ए की वैल्यू इतनी हो जाएगी, फिर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे क्या है। तो sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री का वैल्यू हमें याद करना है, ठीक है। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, √3/2 हो गई। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 ही होती है, ठीक है। आपको ये मान याद कर लेना है, वहाँ से टेबल मैंने दिया है।
तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 बराबर 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो गया, 3/4 आ गया, प्लस यहाँ से 1/4 हो गया। तो दोनों को ऐड करेंगे अगर हम, इसे इक्वल टू को नहीं भूलना है, तो इक्वल टू 4 जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 3 + 1 4/4 इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, 2 tan 60 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इसमें हमें चेक करना है कि इसके बराबर कौन सा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू याद करनी है, तो 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू हम लिखेंगे 1/√3 होता है, डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan की 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसे स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा 2/√3 बाई यहाँ से 1 माइनस 1/3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 यहाँ 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई एकदम ऊपर वाले में होता है और नीचे वाले का मल्टीप्लाई इसमें होता है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/2। ठीक है, जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा और 2 जो हमारा बच रहा है यहाँ पे 2 वो हमारा नीचे चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 3 2 जा 6/2√3, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू इसकी। ठीक है, तो यहीं से देखेंगे कि यहाँ पे ये इसे काटेंगे तो कट भी जाएगा, 2 3 जा तो 3/√3 हो जाएगा, और 3/√3 को हम लिख सकते हैं, जैसे 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं और √3 नीचे है ही, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आएगी √3। अब यहाँ पे √3 के बराबर कौन सी वैल्यू है, साइन 60 डिग्री तो है नहीं, कॉस 60 तो है नहीं, साइन 60 भी नहीं है, tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 के बराबर होती है। ठीक है, tan 60, तो इसकी वैल्यू हमारी ये हो जाएगी और बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है साइन a + b। ठीक है, अगला है tan a + b इक्वल टू √3 एंड tan a - b इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो और a + b की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच होनी चाहिए और a इज ग्रेटर देन b है, यानी a की वैल्यू b से बड़ी है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे tan a + b, tan a + b इक्वल टू √3। ठीक, और देखिए और यहाँ पे दिया है tan a - b। ठीक है, tan a - b की वैल्यू यहाँ पे दिया है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से tan a की वैल्यू देखिए, tan थीटा की वैल्यू और tan यहाँ पे देखेंगे tan की किस थीटा की वैल्यू √3 होती है, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि tan जो 60 डिग्री की होती है, tan जो 60 डिग्री की होती है वो √3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करने पे tan का कंपेरिजन होगा और a + b की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी हमारी 60 डिग्री, और यहाँ से a माइनस की वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ पे tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। ठीक है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन करके हम a - b की वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों को हम समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, a + b की वैल्यू 60 आ जाएगी
और a माइनस बी की वैल्यू वो हमारी 30 डिग्री निकल जाएगी। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो, और यहाँ पे 2a इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। 45 डिग्री, अगर यहाँ पे a की वैल्यू 45 डिग्री आ जा रही है तो हमें b की वैल्यू भी निकल जाएगी। जो b की वैल्यू होगी यहाँ पे, ये किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू 90 डिग्री 60 प्लस इतना, और फिर तो b की वैल्यू जो आएगी यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे a प्लस इसी समीकरण में रख के, तो जो b होगा हमारा 60 माइनस a की वैल्यू, तो 60 माइनस a जो होगा हमारा वो हो जाएगा 45 डिग्री। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी b इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, ये 15 डिग्री हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि tan 65 बाई cot 25 डिग्री का मान निकाले। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि tan जो होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। ये हमारा फार्मूला है, इसे हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारा ये दिया है tan 65 डिग्री, tan 65 डिग्री बाई cot 25 डिग्री। ठीक है, अब हम इस तरह से कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा इस तरह का, तो आप सबसे पहले देखिए नीचे वाला जो है और ऊपर वाला, इन दोनों कोणों का योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो ये 65 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25। ठीक है, तो tan 90 माइनस 25 हो गया, और हम यहाँ पे रखेंगे cot, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, 25 डिग्री, ये भी डिग्री में है, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो कॉट यहाँ पे हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, कॉट 25 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 25 डिग्री, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया 1। ये सॉल्व हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पक्का है कि आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो जो साइन 18 डिग्री है उसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, ये नीचे वाला है, यहाँ पे आप यहाँ पे 72 लिख दीजिए। ठीक है, आप अगर 72 यहाँ पे लिख देते हैं तो 19 माइनस 72 इक्वल टू 18, कॉस साइन 18 की डिग्री हो सकती है। ठीक है, ये और यहाँ पे कॉस 72 डिग्री ही रहने देंगे, तो यहाँ से साइन 19 माइनस साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो होता है कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा लिख देंगे हम, थीटा की जगह पे 72 है तो कॉस 72 डिग्री हो जाएगा, और नीचे 72 डिग्री ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरह से आप ये भी 90 यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 माइनस 64 रखेंगे तो 10 का कॉट हो जाएगा, कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो जो कॉस 48 डिग्री है, कॉस 48 डिग्री को हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस 42। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 42, और साइन 42 माइनस साइन 42 इक्वल टू इसका वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए कॉस 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा cos 42 डिग्री। ठीक है, cos 42 माइनस साइन 42, सॉरी यहाँ पे होगा 90 माइनस थीटा, फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा साइन
42 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 42 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी आना शायद आ सकता है आपके एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे क्या है। यदि साइन ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, ठीक है, या एंगल की वैल्यू दी गई है ए बी सी, एंगल ए बी सी की वैल्यू जो है वो एक त्रिभुज के कोण है, ठीक है। तो साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज है, लेकिन कोई त्रिभुज है, ये वो शायद इस तरह का ट्रायंगल नहीं होगा, समकोण त्रिभुज होगा जो साइन थीटा इसमें दिया है, तो इस तरह का होगा। इसे हम एक मिनट से मिटा देते हैं थोड़ा। एक जैसे समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, इसमें यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एंगल ए बी सी है, तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। इन दोनों की सभी की वैल्यू होगी 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम सभी को 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद में हम इसे लिख सकते हैं बी बाई टू प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, ए को उधर भेज सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, ठीक है। इसकी जगह पे इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस यहीं पे हमें लिखना है। तो साइन जो है, साइन बी प्लस सी बाई टू की जगह पे हम 90 माइनस ए बाई टू लिख देंगे, ठीक है, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, ठीक है। अब 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस ए बाई टू हो जाएगा। अब एल एच एस बराबर आर एच एस हमारा सिद्ध हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसे मैंने पिक किया है। तो देखिए साइन 67 डिग्री है, तो हमें 0 और ये डिग्री जो है वो 45 के बीच में रखना है, ठीक है। ये ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा, और ये भी 45 से ज़्यादा है। तो हम साइन को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, देखिए 67 जो होता है 90 में से घटाएंगे, 90 माइनस 67 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा 23, ठीक है। तो हम 23 लिख सकते हैं, 23 डिग्री। और माइनस इस कॉस को जो है, कॉस इसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री को, ठीक है। 90 में से 15 चला जाएगा तो हमारा 75 डिग्री ही होगा यहाँ पे। देखिए अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 23 डिग्री हो गया, और माइनस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री होता है साइन 15 डिग्री, ठीक है। तो साइन 15 डिग्री यहाँ पे हो गया, तो ये हमारा 0 और 90 के बीच में आ गया, तो ये उन पदों में आ गया, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यही हमें सॉल्व करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले सेक ए, ठीक है। तो सेक ए को हम क्या करेंगे, जितने भी जगह सेक है उसे हम 1 बाई कॉस कर देते हैं, ठीक है। सेक को 1 बाई कॉस से लिखते हैं, ये ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेक ए को 1 बाई कॉस से लिख देते हैं, कॉस ए, और टेन को साइन बाई कॉस लिखते हैं, ठीक है।
साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा। यहाँ पे एल एस एस लिखेंगे, एल एस एस इक्वल टू, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 बाई कॉस ए, तो 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 नीचे जो कॉस ए डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है, तो दोनों को एक फार्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी जो होता है, तो इसे हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रिक एक फार्मूला रूल है इसी के हिसाब से, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे जो है मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ये फार्मूला होता है, ये हमने सर्व समीकरण त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण में आपको बताया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ए है, तो ए लिखेंगे डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो यहाँ से हमारा वैल्यू काटना नहीं है, मैंने केवल वही से बताया है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये आंसर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए माइनस बी कॉसेक ए प्लस बी, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसे हम लिख लेंगे। सबसे पहले जो कॉट है, कॉट को हम कॉस बाई साइन लिख लेंगे, यहाँ पे कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है, कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी कर लेंगे, कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। कितना हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष भी आप इधर यहाँ पे लिख सकते हैं बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष बराबर इतना है। तो यहाँ से देखिए कॉस ए इसमें भी है, कॉस ए इसमें भी है, तो हम कॉस ए यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अगर हम यहाँ से कॉस ए कॉमन ले रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस, यहाँ से 1 ही बचेगा, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ से भी, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो हम यहाँ से भी हम कॉस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉस जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 बाई साइन ए यहाँ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कॉस से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई, देखिए इसके बाद में यहाँ ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए बाई साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा साइन ए और साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई 1 प्लस साइन ए, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है, साइन ए। तो यहाँ से साइन ए को हम लिख सकते हैं, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक, ठीक है, 1 बाई कॉसेक ए, फिर यहाँ पे भी 1 प्लस 1 बाई कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए। यहाँ से हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा, तो हो जाएगा कॉसेक ए 1, कॉसेक ए माइनस 1 बाई कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है,
कॉसेक ए प्लस 1 यहाँ से बराबर दायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से हमारा सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए, टैन ए और कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसे साइन ए को हमें सेक ए, टैन ए, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो जो साइन ए है, ठीक है, तो देखिए अब साइन ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर। एक मिनट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कर लेते हैं। देखिए हमने आपको सबसे पहले त्रिकोणमितीय समीकरण में बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे हम ए ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए इक्वल टू इसको इधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक, ठीक है, तो 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए की वैल्यू, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ये हमारा सबसे पहले साइन का सेक में ये वैल्यू आ गई, सबसे पहले इसे लिख देंगे। और इसके बाद देखेंगे इसमें लिखा है कि टैन ए को कॉट ए के पदों में, ठीक है, और साइन ए को सेक के पदों में लिखना था और टैन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। तो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि टैन ए जो है, टैन इक्वल टू होता है, टैन ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए होता है, ठीक है। तो टैन ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, तो ये तो यहीं पे हो गया, ठीक है। टैन ए कॉट ए के पदों में इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, टैन इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या है। अगला है कि 9 सेक ए स्क्वायर माइनस 9 टैन ए स्क्वायर के बराबर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 हम कॉमन ले लेंगे और लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, ठीक है, टैन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए एक सर्व समीकरण मैंने आपको बताया था जो लास्ट में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जो था 1 प्लस टैन स्क्वायर ए या फिर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। अब टैन को अगर हम इधर भेज दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है यहाँ से। तो यहाँ पे हम 9 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी होगी बी ऑप्शन, ठीक है, इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। फिर अगला देखेंगे, अगला जो है ये क्या है, ठीक है, ये कह रहा है कि रूट में 1 प्लस साइन ए, देखिए 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए, इसे हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ठीक है, बायां पक्ष, बायां पक्ष है, बायां पक्ष बराबर होगा, देखिए 1 प्लस साइन ए लिख लेंगे सबसे पहले, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए, ठीक। अभी हम अंडर रूट को नहीं लगा रहे हैं। देखिए क्या होता है, हम अगर नीचे माइनस है और इस तरह से 1 या फिर कुछ भी कोई भी संख्या दी है तो हमें इसे हटाने के लिए हम इसी के संयुग्मी जो होता है, ठीक है, संयुग्मी का मतलब होता है जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस करके हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1 प्लस साइन ए बाई यहाँ भी 1 प्लस साइन ए कर देंगे, ठीक है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, फिर अब अंडर रूट लगा देंगे। जब ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मान नहीं बदलेगा, ठीक है, जिससे मान परिवर्तित रहे। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू तो साइन स्क्वायर ही होगी। 2 ए भी इसके बाद आएगा तो 2 ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन ए है तो 2 साइन ए हो जाएगा। फिर नीचे जो होगी वो ए प्लस बी ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये अंडर रूट हम इसी तरह से लगा देंगे अभी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन थीटा, ठीक है,
इसे हम कुछ लिख सकते हैं, आपको क्या लगता है? अच्छा, इसे तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसे हम तोड़ते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, 1 मिनट, मल्टीप्लाई हमारा यहीं से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसे हम नहीं लिखते हैं। देखिए क्या होगा, 1 + साइन ए को का इस तरह से लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि पहले सर्व समीकरण में हमने बताया है आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉस इधर जाएगा तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस की वैल्यू साइन उधर जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + साइन ए बाई यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो अंडर रूट हमारा यहाँ से अंडर रूट ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, कॉस ए। हमें यहाँ पे लाना क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे लाना हमें सेक ए प्लस टेन है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1/cos ए, ठीक है, 1/cos ए लिख सकते हैं और साइन ए बाई cos ए लिख देते हैं, इसे साइन ए बाई cos ए लिख देते हैं। तो देखिए 1/cos जो होता है वो होता है हमारा सेक ए, ठीक है, यहाँ से सेक ए हो जाएगा प्लस साइन बाई cos जो होगा वो हमारा हो जाएगा tan ए, ठीक है, tan। तो इस तरह से हमारा आ गया दायां पक्ष या फिर RHS, ठीक है, दायां पक्ष। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसे हमने सारे के सारे सॉल्व कर लिए। अगर केवल आप इतना ही सॉल्व करके चले जाएंगे तो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिल सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसे ही रिवाइज करते रहें। थैंक यू।